आपने मेरा व्हाट्सएप हैक किया है। दो तरीके हैं जिसकी वजह से व्हाट्सएप हैक किए जा रहे हैं। बैकअप रखने का बड़ा शौक होता है कि हमारे पास जी चैट का भी बैकअप हो, पिक्चर्स का भी बैकअप हो। वो भी दरखास्तें उठा के आते हैं कि हमारी इज्जत दांव पे लगी। हमें नहीं पता होता है, लेकिन जो हमसे बात करने वाला शख्स है उसने फ़ोन है वो रिकॉर्डिंग पे लगाया होता है और हमारी कॉल रिकॉर्ड हो जाती है और उसके बाद वो गलत तरीके से यूज़ की जाती है। ये दो एहतियाती तदाबीर कर लें, आपका व्हाट्सएप कहीं नहीं जाएगा। क्या आपका व्हाट्सएप हैक तो नहीं हो गया? क्या कोई आपकी इजाजत के बगैर आपकी कॉल्स रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा? ऐसा कौन सा कोड है जिसकी वजह से आप तमाम कॉल रिकॉर्डिंग्स बंद करवा सकते हैं? ऐसे कौन से लिंक्स हैं जिनकी वजह से आपका व्हाट्सएप हैक किया जा सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको डिप्टी डायरेक्टर ऑफ FIA आसिफ इकबाल ने इस वीडियो में बताए हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। आसिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि FIA ने अवेयरनेस दिया है आवाम को कि उनके व्हाट्सएप जो है वो हैक हो रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, आजकल बहुत ज़्यादा शिकायत हो रही है कि व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं। इसके लिए लोगों को बताना ये ज़रूरी है। दो तरीके हैं कि जिसकी वजह से व्हाट्सएप जो है वो हैक किए जा रहे हैं। एक ये कि आपको लिंक भेजा जाता है। अच्छा। किसी भी अननोन नंबर से आएगा या इवन आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट के लोगों की तरफ से आएगा। उस नंबर पे लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उनका व्हाट्सएप जो है वो हैक हो जाता है, वो उसके कंट्रोल में चला जाता है जो वो लिंक भेज रहा होता है। जो आपके दोस्त की तरफ से लिंक आता है बेसिकली उसका भी व्हाट्सएप पहले हैक हुआ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने लिंक पे क्लिक नहीं करना अगर व्हाट्सएप के ऊपर आपको कोई भी लिंक आ जाए। और जो लिंक की नौयत होती है वो ऐसी होती है कि जो आजकल इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई स्कैंडल चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, उसके हवाले से जो है वो लिंक भेजा जाता है। और दूसरा जो बहुत ज़्यादा जिस तरीके से यानी मैक्सिमम लोगों के व्हाट्सएप सिक्योर किए जा रहे हैं वो ये कि कोई भी बंदा अपने मोबाइल को पकड़ता है और आपकी सिम नंबर डालता है अपने व्हाट्सएप में, डालता है, बिल्कुल वो आपकी सिम पे कोड चला जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, व्हाट्सएप की तरफ से आपको साथ ही कॉल कर देता है। कोई बच्चा होता है, कोई खातून होती है, वो कहता है जी मैं किसी को पैसे भेजने लगा था, मैं हॉस्पिटल में हूँ, अपनी कोई परेशानी बताता है। तो वो कोड आपके पास गलती से आ गया, मेरा वो इजी ट्रांसफर ऑफ मनी का, वो प्लीज बता दें। अच्छा, जो बंदा जिसको तो ये पता होता है, अवेयरनेस होती है कि ये वो पढ़ लेता है कि ये मेरे व्हाट्सएप का कोड है, वो तो नहीं बताता। लेकिन अक्सर लोग इसमें या वो बिजी होते हैं फैमिली के साथ या कोई बेचारा अपनी परेशानी में बैठा जल्दी से बता या देता है खुद भी हॉस्पिटल में कहीं, तो वो जल्दी से बता देता है कि यार ये मसले में, वो आपका व्हाट्सएप इस तरह से वो सिक्योर कर लेता है। तो ये वो तरीका है जो सबसे ज्यादा होता है। और अच्छा, इसमें दूसरी चीज, जब आपका व्हाट्सएप चला गया फिर लोग फौरन उसको कॉन्फ़िगर करना शुरू कर देते हैं अपने मोबाइल के साथ। यानी कि दोबारा सिम का दोबारा नहीं होगा वो, आपको 24 घंटे वेट करना पड़ेगा। 24 घंटे के बाद जाके वो दोबारा आपकी सिम के ऊपर कॉन्फ़िगर होगा। तो वो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसमें आप एक काम जरूर कर दें, क्योंकि आपका व्हाट्सएप जब हैक होता है या सिक्योर कोई करता है, चोरी करता है, उसको कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज किया जा सकता है। बिल्कुल। तो आप helpdesk@nr3c.gov.pk इसके ऊपर ईमेल कर दें कि मेरा व्हाट्सएप इस टाइम पे इस तारीख को हैक हो गया, ताकि उसके बाद अगर वो मिसयूज हो या उसके ऊपर से कोई इलीगल एक्टिविटी हो तो वो आपके खाते में ना पड़े। ठीक है, क्योंकि वो रिकवर होना है 24 घंटे के बाद। तो ये वो है जिसकी वजह से FIA की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। लेट्स सपोज अगर मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया, ठीक है, और आपने मेरा व्हाट्सएप हैक किया है, तो वो आपके पास तो मेरा सारा डाटा ओपन हो गया। नहीं, आई नो, लेकिन वैसे एक जनरल क्वेश्चन है कि आपने मेरा व्हाट्सएप हैक किया, आपके पास मेरा डाटा सारा ओपन हो गया, मेरी चैट ओपन हो गई है, ठीक है, क्या मुझे भी पता चल जाएगा कि इस टाइम पे मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है? जी ऑब्वियसली आपके पास से वो लॉग आउट हो जाएगा। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली मेरे पास से लॉग आउट हो जाएगा? आपका वो लॉग आउट हो जाएगा, उधर लॉगिन हो जाएगा। जब जहां पे पैरेलल लॉगिन होते हैं वो इस तरह से नहीं होते। वो आपका व्हाट्सएप, आपको पता है कि इसके ऊपर व्हाट्सएप स्कैन कर लेते होते हैं लोग। एग्जैक्टली। तो वो लेकिन आपकी व्हाट्सएप की स्क्रीन पे आ रहा होता है कि व्हाट्सएप वेब इज एक्टिव। वो आपको नजर आ रहा होता है कि मेरा व्हाट्सएप वेब जो है एक्टिव है। वो उस पर क्लिक करके आप उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं वेब पे जो चल रहा होता है। ठीक है, ठीक है। मतलब एट अ टाइम 2 डिवाइसेस पे व्हाट्सएप ओपन नहीं हो सकता। एक चीज इसमें जरूर है कि अगर आपके व्हाट्सएप के अंदर कोई इस तरह का ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट पड़ा हुआ है कि जो जिसकी वजह से आप ब्लैकमेल हो सकते हो, तो फिर वो लोग आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं।
आपने सेफ और सिक्योर करके ना इस तरह की चैट रखनी है अपने व्हाट्सएप के अंदर, ना स्क्रीनशॉट्स रखने, ना आपने कंटेंट इस तरह का रखना है व्हाट्सएप के अंदर कि वो जब उसको देखें तो वो उसको जो है ना उसकी वजह से आप ब्लैकमेल हो सकें। लेकिन बहुत सारे लोगों को बैकअप रखने का बड़ा शौक होता है कि हमारे पास जी चैट का भी बैकअप हो, हमारे से जिसने जो भी बात की है वो भी हमारे पास बैकअप हो, पिक्चर्स का भी बैकअप हो। तो वो तो व्हाट्सएप तो उन्होंने प्रॉपर अपनी फाइल जैसे खाता होता है वो बनाया होता है। देखिए वो खाता बनाया उन्होंने लोगों के लिए होता है लेकिन वो इस्तेमाल उनके ही खिलाफ हो जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से जिस रिलेशन में, जिस ताल्लुक में आपको खाता रखना पड़ता है ना, वो ताल्लुक ही छोड़ देना चाहिए। व्हाट्सएप को सिक्योर करने का एक और बड़ा आसान तरीका है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लें। बिल्कुल। कि अगर आपका व्हाट्सएप चला भी जाता है, 2 फैक्टर जब तक नहीं लगेगा वो लॉगिन नहीं करेगा नई डिवाइस के ऊपर। जिन लोगों ने 2 फैक्टर लगाया होता है वो इस हैकिंग से भी बच जाते हैं, क्योंकि वो फिर सिम का कोड मांगता है जो आपने ऑलरेडी एनेबल किया होता है। सिम का कोड नहीं देंगे सिम पे आया हुआ, कि यानी जब आपने व्हाट्सएप अपने दूसरे मोबाइल पे हैकर ने कॉन्फ़िगर कर लिया है तो वो फिर भी लॉगिन नहीं करेगा अनटिल अनलेस वो सिम के ऊपर आपकी सिम पे दोबारा से कोड आएगा, वो कोड आप देंगे तो फिर वो लॉगिन करेगा। तो वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाजमी ऑन कर लेनी चाहिए। और दूसरी चीज, ये तो मैसेज सब लोगों के लिए, व्हाट्सएप के यूजर्स हैं, सोशल मीडिया के किसी भी एप्लीकेशन के यूजर हैं, आपकी सिम के ऊपर कोड आए, चाहे वो इजी ट्रांसफर ऑफ मनी का हो, किसी चीज का, आपको कॉल करते हैं कोई बैंक की तरफ से, आपको कॉल करते हैं कि मैं हसास इदारे से बात कर रहा हूँ, आपने कोड शेयर नहीं करना। ये 2 एहतियाती तदाबीर कर लें, आपका व्हाट्सएप कहीं नहीं कोई भी कोड किसी से भी शेयर नहीं करना। वो बेसिकली देखिए सिम पे कोड लगाने का मकसद ये कि आपके हाथ में आपकी सिक्योरिटी है। आप अपने हाथ काट के किसी को दे देंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। वो सिम का कोड नहीं देना आपने। लेट्स सपोज व्हाट्सएप हैक हो गया है, ठीक है, 24 आवर्स से पहले हम अपना व्हाट्सएप जो है वो वापस नहीं ला सकते, क्योंकि 24 घंटे तो बहुत ज्यादा टाइम है, कुछ भी किया जा सकता है उतने टाइम में। तो हर 2 मिनट के बाद अगर ये सिक्योरिटी ना लगाई जाए तो हर 2 मिनट के बाद व्हाट्सएप आप कभी इस मोबाइल पे कॉन्फ़िगर करेंगे, खत्म करेंगे, फिर करेंगे, कोई आपका हैक कर लेगा, वहां से वो हैक कर लेगा, पड़े पड़े मोबाइल आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है। तो वो बात ये कि हर एप्लीकेशन ने ये अपनी सिक्योरिटी लगाई हुई है कि अगर एक मोबाइल के ऊपर वो चल रहा है तो 24, पहले तो ये 48 आवर्स से पहले नहीं होता था। अच्छा। अब 24 आवर्स के बाद हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह कि अभी जैसे एप्पल का फोन आप यूज कर रहे हैं, आप इसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं ना मोबाइल फोन का, ये पहले इसमें फीचर नहीं था। ये भी मैंने भी देखा कि अगर इसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं आप इसके कीपैड का, तो वो आपको जब आप उसको चेंज करने के लिए एफर्ट करेंगे वो 1 घंटा आपसे लेगा। 1 घंटे के बाद वो चेंज अलाउ करेगा आपको। फौरन आप आईफोन का पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते, फौरन से पहले नहीं हो सकता। उसकी वजह ये कि अगर मेरा ओपन यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं उठ के बाहर गया हूँ, मेरा कोई दोस्त, जानने वाला या अननोन बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, वो मेरा पासवर्ड चेंज कर दे, ये डिवाइस मेरे लिए नाकारा हो जाएगी। तो ये अब इस डिवाइस में फीचर आया है एप्पल में कि वो 1 घंटा जब आप उसको चेंज करने लगते हैं, वो 1 घंटा कहता है कि अभी 1 घंटा मैं काउंट करूंगा, 1 घंटे के बाद आपको अलाउ करूंगा। यानी वो इंश्योर कर रहा है कि डिवाइस आपकी ही है और आपके ही पास है, फिर वो चेंज करेगा। तो इस तरह की ये सारी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक मोबाइल की सिम किसी कंपनी की ले लेते हैं, उसके बाद 8 घंटे आप अपने नाम पे दूसरी सिम नहीं रजिस्टर्ड करवा सकते। बिल्कुल सही। तो ये वो सिक्योरिटीज हैं जो कंपनीज ने आपको दी हुई हैं, और ये अच्छी चीजें आपके लिए। अगर आपने अपना एप्पल आईडी आपका सिक्योर है और मोबाइल आपका, व्हाट्सएप आपका डाटा एप्पल आईडी पे जाके स्टोर कर रहा है या गूगल पे स्टोर कर रहा है, तो फिर वो डाटा डाउनलोड नहीं होता वो डाटा। तो इसलिए वो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं चीज होती, लेकिन इसको बंदे को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कंप्लेंट एफआईए के साथ अगर की जाएगी और आप आइडेंटिफाई करवाना चाहेंगे, ज्यादा लोगों का यही होता है कि रिकवर हो जाए तो कोई इशू नहीं। हम जितनी भी एप्स अपने मोबाइल्स में डाउनलोड करते हैं, लेट्स सपोज कोई लाइव ऐप होती है, जैसे अब ये एआई आ गया है, चैट जीपीटी है, ये जब भी हम अपने मोबाइल में करते हैं ना, तो वो सबसे पहले हमसे हमारी लोकेशन अलाउ कराते हैं, हमारी गैलरीज अलाउ कराती हैं। तो इसका नुकसान क्या होता है फिर कि हमारी टोटल गैलरी की एक्सेस उनके पास होती है? इसका कोई नुकसान नहीं है। मुझे लोग कहते हैं कि आप हर वक्त डराते रहते हैं।
तो मैं अब सोच रहा हूँ कि डराना छोड़ देना लोगों को। इसका वाकई कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। इसका एज एन इंडिविजुअल आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर गूगल के पास आपकी लोकेशन जा रही है, आपका आपका गैलरी जा रही है, या फेसबुक के पास जा रही है उनकी मेन डेटाबेस के अंदर, तो वो उनका कोई कंसर्न नहीं है आपसे कि आप एक इंडिविजुअल हैं। आप अगर तो आप बहुत अहम आदमी हैं और आपके पीछे बाहर की एजेंसीज लगी हुई हैं, फिर तो आपको नहीं ये करना चाहिए। वाकई कोई नुकसान नहीं है कि बस आप ये नहीं डरा के हमें जो एलिवेट दे रहे हैं। इसके लिए वाकई कोई नुकसान इसलिए नहीं है कि एक आम आदमी का डाटा मार्क जकरबर्ग को आसिफ इकबाल से तो कोई गर्ज नहीं। हाँ, अगर मेरी जगह पे कोई हाई प्रोफाइल बंदा हो जिसका डाटा CIA को चाहिए, जिसका डाटा किसी बड़ी एजेंसी को, किसी मुल्क को चाहिए, उसको मॉनिटर करना है उन्होंने, तो वो तो फिर जाहिर है उनके लिए जरूरी है। तो कल को अगर आसिफ इकबाल ही एक बड़ा नाम बन जाए, अभी भी है लेकिन कल को और बड़ा नाम हो गया फिर नहीं, मुझे पता है अपना और मेरे फिर मोबाइल में कोई ऐसी चीज भी तो नहीं है ना कि जिसकी वजह से मैं इनसिक्योर फील करूं। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है इस हवाले से, वो सिक्योर हैं। सोशल मीडिया पे अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ पाकिस्तान जैसे मुल्क में, हमारे जैसे मुआशरे में कहीं ना कहीं वल्नरेबल होता है। कि जैसे डी फेक की आप पिछले दिनों बात चली कि वीडियोस बन गई, बिल्कुल ऐसा, और आजकल भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा आपकी पिक्चर्स या आपकी वीडियोस इंटरनेट के ऊपर मौजूद होंगी, उतनी ही अच्छी क्वालिटी की आपकी AI वीडियो बन जाएगी। वो मूव्स मिल जाएंगे उसको, वो हर उसमें से ऐड करके वो आपके जो मूव्स लेने उन्होंने वो उनको मिल जाएंगे। तो ये है कि अगर सोशल मीडिया पे आपने पिज़्ज़ा बर्गर खाते हुए भी आपने अपने आप को एक्सपोज करना है, वो किसी बड़े होटल में चेक्ड इन टू, वो हमने जरूर बताना है कि हम बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, चले गए तो चेक इन हमने लगाना ही है, हमने लगाना है, और पिज़्ज़ा खाते हुए लगाना है, और इधर जाते हुए उधर जाते हुए। तो ये थोड़ा सा लोगों को खुद भी, बच्चों के तो एज है, उनको अंदाजा नहीं होता स्टूडेंट लाइफ में कि हम क्या करें। लेकिन आप इससे आगे बात चलेगी पाकिस्तान में, टिकटॉक के ऊपर आप देखें कि किस लेवल पे जाके लोग उसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमने पाकिस्तान का मॉडर्न तरीन ओपन माइंडेड इतना का बंदा कि जिसको आप बज़ाहिर एक आम आदमी नहीं समझते, उसके लिए खास टर्म यूज की जाती है पाकिस्तान में कि ये वो है, ठीक है, या ऐसी खातून कि ये तो वो है। बिल्कुल ऐसे आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उनकी भी बस होती भी देखी है हमने, वो भी दरखास्तें उठा के आते हैं कि हमारी इज्जत दाव पे लगी। अब उनकी भी कहीं ना कहीं लिमिट होती है, लेकिन वो लिमिट क्रॉस होती है जब उसके बाद उनकी बस हो जाती है। तो इसलिए सोशल मीडिया के हवाले से लोगों को थोड़ा सा बिहेव करना पड़ेगा। कॉल रिकॉर्ड हो जाती है हमारी, हमें नहीं पता होता है, लेकिन जो हमसे बात करने वाला शख्स है उसने जो अपना फ़ोन है वो रिकॉर्डिंग पे लगाया होता है और हमारी कॉल रिकॉर्ड हो जाती है और उसके बाद वो गलत तरीके से यूज़ की जाती है। तो कैसे एक आम इंसान कैसे ये जान सकता है कि भाई आया उसकी कॉल रिकॉर्ड तो नहीं हो रही? देखिए, ये सवाल काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर पूछा जाता है कि हमारा मोबाइल जैसे हैक हुआ है, या हम किसी से बात करते हैं तो वो दूसरे बंदे को पता चल जाता है, हमारा जो मैसेज आता है वो किसी कोई पढ़ लेता है। तो इस हवाले से ये होता है कि आपके मोबाइल के अंदर कुछ सेटिंग्स होती हैं जिनको, जैसे कॉल फॉरवर्डिंग लगा दी जाए तो वो आपके सिम पे कॉल आती है जो वो आगे फॉरवर्ड हो जाती है, या कोई इस तरह से किसी भी तरह की फॉरवर्डिंग जो है, शेयरिंग जो है मोबाइल की, वो देखने के लिए एक सिंपल अपने मोबाइल से डायल करेंगे ##002#, उसको डायल करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल की जो सिम है उसके ऊपर कितनी तरह की पोर्ट्स ओपन है, कितनी फॉरवर्डिंग लगी हुई है। और उसके बाद अगर इस सारी को आपने मोबाइल, आपको लगता है कि आपकी कॉल कहीं पे फॉरवर्ड हो रही है या शेयरिंग हो रही है, तो आप इसके लिए होता है #6161#, ये डायल कर देंगे वहीं से, तो वो सारी जितनी भी फॉरवर्डिंग होती है वो बंद कर देता है। ओह, वेरी नाइस, वेरी इंफॉर्मेटिव। मतलब आपको ये भी पता चल सकता है घर बैठे कि आपका मोबाइल कितनी ऐप्स के साथ कनेक्टेड है, और आपने अगर उसे फौरी तौर पे बंद करना है तो आपने #61# डायल कर देना, सारे जितने भी कनेक्शंस हैं उनको वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। वेरी नाइस इंफॉर्मेटिव। अच्छा, तो इसके बाद हमारे ये कॉल रिकॉर्डिंग वाले इशू से भी हम बच सकते हैं?
जो अगर लोकल डिवाइस के साथ वो कनेक्टेड है कॉल रिकॉर्डिंग तो वो बंद हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये आईफोन वगैरह इस तरह के मतलब आईफोन है उसमें अब बेसिकली सिम की ये सर्विसेज हैं ठीक कि है, आपके पास कोई भी मोबाइल फोन है, चाहे एंड्रॉयड है, आईफोन है, कोई भी है, तो वो बंद हो जाएंगी, वो कॉल फॉरवर्डिंग बंद हो जाएगी।